नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ पूजा। कहा जाता है कि जब पाप का घड़ा भरता है तो वो एक ना एक दिन फूटता जरूर है। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पापों का घड़ा भर चुका है और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक के बाद एक झटके अरविंद केजरीवाल को लग रहे हैं, जिससे वो बुरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। अब एक तरफ उनके किए गए कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से उन्हें लताड़ पड़ रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो केजरीवाल ने 8 सालों में लोगों को जो बेवकूफ बनाकर अपनी तिजोरियां भरने का काम किया, वो अब धीरे धीरे खाली हो रही है, जिसका ताजा उदाहरण आपको ये पूरी खबर जानकर पता लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से एक बार नहीं कई बार फजीहत करवाने के बाद भी केजरीवाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में केजरीवाल को अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा आज खोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लगाई लताड़। आरआरटीएस प्रोजेक्ट पर केजरीवाल की आनाकानी। एड के लिए पैसा है लेकिन प्रोजेक्ट के लिए नहीं। केजरीवाल पर आग बबूला हुआ सुप्रीम कोर्ट। रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर फंसी दिल्ली की केजरीवाल सरकार इससे निकल ही नहीं पा रही है। पैसा देने के बजाय वो 1000 तरीके के बहाने बना रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार केजरीवाल को फटकार लगा रहा है और कह रहा है कि आप ऐड के लिए तो पैसा दे सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए सुविधाजनक बनने वाले प्रोजेक्ट के लिए आपके पास पैसे नहीं है। दरअसल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो रैपिड रेल प्रोजेक्ट यानी आरआरटीएस के अपने हिस्से का पैसा देने के आदेश पर पूरी तरह से अमल सुनिश्चित करे, जिससे केजरीवाल सरकार को जोरदार झटका लगा है। दरअसल कोर्ट को जानकारी दी गई कि दिल्ली सरकार के पास बकाया रकम का आंशिक भुगतान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस आदेश पर पूरी तरह से अमल सुनिश्चित होना चाहिए। आंशिक भुगतान का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। दिक्कत यह है कि दिल्ली सरकार को उस पैसे के भुगतान के लिए कोर्ट को दबाव बनाना पड़ रहा है, जो उसकी जिम्मेदारी बनती है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि जब कोर्ट दबाव बना रहा है तब केजरीवाल सरकार पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाए। लेकिन केजरीवाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अपने हिस्से का पूरा भुगतान करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 7 दिसंबर के लिए टाल दी है। वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने एक बार फिर दिल्ली सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप विज्ञापन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन आप इस परियोजनाओं के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान नहीं कर सकते। जस्टिस कौल ने साफ लफ्जों में केजरीवाल सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कह दिया कि सिर्फ चेहरा चमकाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप आम जनता के हितों के लिए काम नहीं करते हैं, आप एड्स के लिए करोड़ों दे सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ रुपए आप नहीं दे सकते। जब से केजरीवाल सरकार रैपिड रेल प्रोजेक्ट में पैसा देने से आनाकानी कर रहे हैं, तब से कई बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और बार बार सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को फटकार लगती है, लेकिन फिर भी केजरीवाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। दरअसल आपको बता दें कि इसी मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार पर सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर पिछले 3 साल में विज्ञापनों पर 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फाइनेंस मुहैया कराया जा सकता है। क्या हमें 1 साल का विज्ञापन बजट जब्त करने का आदेश देना होगा? इस सख्त टिप्पणी के बाद बहरहाल दिल्ली राज्य सरकार पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए बकाया रकम का भुगतान करने पर राजी हो गई थी, लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद केजरीवाल ने पैसा देने के लिए हामी भर ली, लेकिन फिर भी बाद में इस तरह का रवैया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना की तरह ही समझा जा रहा है। आरआरटीएस प्रोजेक्ट क्या है? आरआरटीएस प्रोजेक्ट के जरिए दिल्ली को राजस्थान और हरियाणा से जोड़ा जाना है। इसके तहत हाई स्पीड कंप्यूटर बेस्ड रेलवे सर्विस दी जाएगी। रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम के जरिए
नॉन पिक टाइम में माल ढुलाई की योजना है। रैपिड रेल रैपिडेक्स 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। जब रैपिडेक्स में भीड़ कम रहेगी तब उसे कार्गो पहुंचाने में यूज किया जाएगा। ये सर्विस मेट्रो सर्विस से अलग होगी। मेट्रो में स्पीड कम और स्पॉटेज ज्यादा होती है। आरआरटीएस में स्पीड ज्यादा और स्टॉपेज कम होगी। इससे एनसीआर में ट्रैफिक और पोल्यूशन में भी कमी आएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के आरआरटीएस के 3 रैपिड रेल कॉरिडोर बनने हैं। इनमें से एक आरआरटीएस दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को जोड़ने वाला एक 82.15 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर है। इसका पूरा होने के बाद दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी 60 मिनट से कम समय में पूरी हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत $3,749 मिलियन है। विज्ञापन पर कितना खर्चा? रैपिड रेल प्रोजेक्ट में पैसा देने के नाम पर टाल मटोल करने वाली केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन अगर केजरीवाल सरकार के पिछले 3 साल के सिर्फ एडवर्टीजमेंट का खर्चा देखेंगे तो होश उड़ जाएंगे। और किसी और ने नहीं बल्कि खुद दिल्ली सरकार ने बताया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि 2020 से 2023 तक विज्ञापन के लिए 1073 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च किया गया। 2020-21 में 296 करोड़ 79 लाख, 2021 से 2022 में 569 करोड़ 91 लाख और 2022 से 23 में 196 करोड़ 36 लाख रुपए विज्ञापन पर खर्च किया गया। दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में इस खर्च का बचाव करते हुए कहा कि सरकारी नीतियों के प्रचार के लिए ये खर्च वाजिब और किफायती है। ये खर्च किसी भी तरह से दूसरे राज्यों के प्रचार से ज्यादा नहीं है। यानी 3 सालों में 1100 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च करने वाले केजरीवाल इस वाजिब और किफायती बता रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बार बार फटकार लगने के बाद भी 400 करोड़ रुपए रैपिड रेल के प्रोजेक्ट के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं। वैसे अगर केजरीवाल सरकार में हुए घोटालों की बात करें तो वो भी इनसे कहीं ज्यादा होगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के चहेते और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के नाम से जुड़े शराब घोटाले की अगर बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने खुद माना है कि अस्थायी रूप से ये बात साबित होती है कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। यानी दिल्ली में शराब घोटाले के आरोप में बंद केजरीवाल के चहेते नेता जिस घोटाले में बंद है वो एक घोटाला करोड़ों का है। इतना ही नहीं, दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर अभी हाल ही में एक और घोटाले का आरोप लगा है जो 500 करोड़ का है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी ने दावा किया कि केजरीवाल जल्द ही सलाखों के पीछे जाएंगे। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि शराब घोटाले, डीटीसी बस घोटाले, क्लासरूम घोटाले और शीश महल घोटाले के बाद अब दिल्ली जल बोर्ड में भी घोटाला सामने आया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के पीएचडी होल्डर केजरीवाल इन सब घोटालों के किंगपिन है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि वो संवैधानिक पद पर बैठकर घोटाले पर घोटाला करते रहेंगे और जांच एजेंसियां चुप रहेंगी तो ऐसा होगा नहीं। केजरीवाल को इस गुमान में नहीं रहना चाहिए और वो दिन दूर नहीं कि जब अपने तमाम भ्रष्टाचार के लिए अरविंद केजरीवाल भी सजा पाएंगे और जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इतना ही नहीं, गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी मांग कर डाली। यानी जो केजरीवाल खुद की सरकार में करोड़ों के घोटाले के आरोपों में घिरे हुए हैं वो आम जनता के हित के लिए 400 करोड़ देने में 4000 तरह के बहाने बनाते रहे और आखिरकार में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उन्हें पैसा देना ही पड़ेगा। अब देखना होगा कि घोटालों में घिरे केजरीवाल आखिर कब तक अपनी सरकार को बचा पाते हैं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं।
कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।